ठाकुर जी कहता है भगवत गीता में, देखिए मैं किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं करता। श्री ठाकुर जी स्वयं अमृत आप देख सकते हैं, मैं किसी के भी जीवन में दखलंदाजी नहीं करता। जीव की जो इच्छा है, जैसे जीव की माया की इच्छा है माया की तरफ जाने की, तो मैं उसमें उसकी तीव्र गति से सहायता करता हूँ। श्री ठाकुर जी कहता है, और जिस जीव की इच्छा है मेरी किशोरी की तरफ लौटने की, मैं उसके उसमें तीव्र गति से सहायता करता हूँ। तो जो जीव की इच्छा है महाराज वही होगा उसके साथ। निमित्त नहीं बन रहा था जी। जीव यकीन मानिए निमित्त के अन्यथा और कुछ नहीं बन सकता जी। जीव मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा केवल निमित्त बन सकता है, वो भी तब जब वो शरणागत हो जाए पूर्णता जी। मेरी किशोरी कृपा से, अपने बल से नहीं हो सकता कुछ भी, ये मार्ग में कुछ नहीं हो सकता महाराज। शरणागति महाराज, भक्ति का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? शरणागति, शरणागत हो जाए, आत्मसमर्पण। देवी ऐसा गुणमयी, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। ये शरणागतों के लिए। तो महाराज यकीन मानिए ये सब चीज बहुत ज्यादा दुर्लभ है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा पागल वो ही है जो पागल है बांके बिहारी का। अरे सच्चा पागल वो ही है जो पागल है बांके बिहारी का। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल संत महिमा में। ठाकुर जी की कृपा से और श्री जी की कृपा से ब्रज के अनेकों महापुरुष संतों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में आज ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त हुए हैं महाराज, जिनके दर्शन ही दुर्लभ हैं। और आपने देखा होगा हम अनेकों वीडियो में संतों से पूछते हैं महाराज ठाकुर जी की लीला को कोई साक्षात्कार आपको प्राप्त भय है, परंतु आज ऐसे संत के दर्शन आपको कराने वाले हैं हम, जिन्होंने साक्षात श्री जी के दर्शन किए हैं। और दर्शन करने के बाद जीव की कैसी गति हो जाती है, कैसी मति हो जाती है, उसके आप साक्षात दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि जाने श्री जी के दर्शन प्राप्त कर लिए, वह संसार के लिए वो व्यक्ति तो पागल जैसा हो जाता है। बाहरी आवरण उसका पागलों जैसा होता है, ना उसे अपने स्वरूप का कोई ज्ञान है, ना उसे अपने वस्त्रों का कोई ध्यान है, ना कोई शारीरिक स्वच्छता का कोई ज्ञान है, क्योंकि उसकी जो सब क्रियाएं हैं वो अंतर्मुखी हो चुकी हैं। तो आज आप दर्शन करेंगे ऐसे महापुरुष के, जिनको आवरण देख के आप ये नहीं जज कर पाओगे, ये नहीं समझ पाओगे कि इतने उच्च कोटि के संत होंगे। एक साधारण सो पहनावो, ना उनको संत को कोई स्वरूप है, ना मस्तक पे तिलक है। अगर बाहर को कोई व्यक्ति आवे तो एक साधारण सो व्यक्ति समझ के नहीं दूर चले जाए, क्योंकि ये संत चाहते भी यही हैं कि संसार को कोई जीव आके हमें परेशान ना करे। इसलिए ऐसी आवृत्ति बना करके रखते हैं महाराज कि कोई हमें परेशान ना करे। क्योंकि जाने श्री जी को जान लियो, जाने श्री जी को प्राप्त कर लियो, फिर संसार कछू के ही वाके विषय में बातें क्या लेनो देनो वाको। अरे संसार भलो के या बुरो के हमें क्या फर्क पड़ रहे हो। ऐसा स्वरूप बनाए के रखे महाराज कि देखने के बाद पता ही नहीं चले कि ये संत हैं भी कि नहीं है। आज हम भी वास्तव में धोखा खा गए। जब महाराज के दर्शन प्राप्त हुए तो हम भी यही समझे कि एक साधारण सो व्यक्ति हमारे सामने खड़े हुए, परंतु जब चर्चा भई, हरि चर्चा में आगे बढ़े तो महाराज ज्ञान की गंगा बही है आज, और समस्त संसार के लिए एक संदेश दियो है। हम जो अनंत जन्मों से कष्ट पे कष्ट पाते चले आ रहे हैं, उन कष्टन से कैसे निवृत्ति हो जीव की, और काय प्रकार से श्री जी की कृपा को प्राप्त करो जाए। आज इस सत्संग के माध्यम से आप ये समस्त बातें जान पाएंगे। और मैं तो कहूँ महाराज मेरे पूरे जीवन की ये सबसे सुंदर वीडियो है, क्योंकि आज जो मेरे हृदय ने अनुभव करो है बाबा महाराज के सत्संग के बाद, वो मैं आपको शब्दों से नहीं वर्णन कर पाऊंगा कि वो कैसो अनुभव है। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के संत सत्संग का और दर्शन का, जिनके दर्शन मात्र से जीवन का कल्याण होना निश्चित है। आइए।